हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड आवर्स। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रिवर्स नंबर, यानी कि हम यूजर से क्या करेंगे, एक नंबर कोई नंबर लेंगे, इनपुट करेंगे नंबर, और उस नंबर को हमें जो डिजिट होगी उसको हमें क्या करना है, रिवर्स करना है। तो हमें रिवर्स डिस्प्ले करना है और हम उसका क्या करने वाले हैं कि कंप्यूटर की जो कंसोल होती है उस पर डिस्प्ले कर देंगे नंबर को रिवर्स करने के बाद में। तो सबसे पहले हमने इस प्रोग्राम के अंदर क्या किया है, आप देख सकते हैं कि हमने एक आईओ स्ट्रीम को इंक्लूड कर लिया है प्री प्रोसेसर की हेल्प से, और हमने एक नेम स्पेस ले लिया है और एस टी डी नेम स्पेस ले लिया है, और हमने एक मैन फंक्शन बना लिया है और जिसका रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर है। तो हम सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। एक तो हमारा हो जाएगा वैल्यू, जो कि हम यूजर से इनपुट लेंगे। एक हो जाएगा हमारा रिमाइंडर, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी प्रोग्राम के अंदर। रिमाइंडर ले लिया। आपका एक हो जाएगा रिवर्स नंबर, तो रेव ले लेता हूँ मैं, ठीक है। रेव, और इसके अंदर मैं जीरो डाल देता हूँ रेव के अंदर। और एक मैं ले लेता हूँ ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि हमें पता रहे ना कि हमारी वैल्यू ओरिजिनल क्या थी और जो हमने यूजर ने डाली वो क्या थी। क्योंकि वैल्यू के साथ कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपकी खत्म हो जाएगी वैल्यू जी वाली। आपको एक प्रोग्राम को पूरा जब आप प्रोग्राम आपका जब पूरा लिख जाएगा, राइट हो जाएगा, तब आपको समझ में आएगा कि मैंने ओरिजिनल क्यों लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सी आउट करके हम मैसेज में डाल देते हैं कि एंटर वैल्यू फॉर रिवर्स। आपका जो भी मैसेज आप डबल कोट्स के अंदर डाल दीजिए इस तरीके से, और फिर आपको क्या करना है, सी इन कर लीजिए। सी इन आपका होता है वैल्यू को, जो भी आपने वैल्यू डलवाई है यूजर से, उसको स्टोर कर लेना। यानी कि वैल्यू वेरिएबल के अंदर आपकी क्या है, वैल्यू आ चुकी है इसके अंदर जो यूजर ने डाली थी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने जो ओरिजिनल वैल्यू ली थी इसके अंदर हम डाल देंगे वैल्यू को, जिससे कि हमारी ओरिजिनल वैल्यू के अंदर ओरिजिनल वैल्यू स्टोर रहे, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम वाइल लूप लगाएंगे, और वाइल लूप को हम इतना चलाएंगे जब तक कि इसका जीरो ना हो जाए वैल्यू, ठीक है। जब तक वैल्यू जीरो ना हो जाए तब तक आपका ये लूप चलता रहेगा। इसके अंदर क्या हो गया कि वैल्यू के अंदर सपोज दैट आपने डाल दिया 1 2 3 4 5 डाल दिया, तो आपका 1 2 3 4 5 जब तक आपका जीरो नहीं हो जाता है तब तक आपका ये लूप चलता रहेगा। और जैसे वैल्यू जीरो हो जाती है आपका लूप से बाहर आ जाओगे। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है, रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। और रिमाइंडर निकालने के लिए मैंने आपको बताया है पहले भी कई वीडियोस में कि वैल्यू मॉड्यूलस, यानी कि जो परसेंटेज साइन होता है आपका, ये क्या होता है, मॉड्यूलस होता है। और इसको आपको 10 से क्या करना है, मॉड्यूलस करना है। और इसका क्या होगा कि रिमाइंडर निकाल आएगा, जो भी आपकी वैल्यू है उसका रिमाइंडर निकाल देगा। और उसको स्टोर हम किसके अंदर कर लेंगे, रिमाइंडर वेरिएबल के अंदर कर लेंगे। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, रिवर्स। रिवर्स के अंदर हम क्या करना है, हमें रिवर्स के अंदर रिवर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, यानी कि रिवर्स मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस रिमाइंडर, ठीक है। आपको ये करना है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, वैल्यू को आपको वैल्यू से डिवाइड करना है 10 से, क्योंकि आपको वैल्यू में क्या करना है, आपको बार बार उसकी वैल्यू को कम करते चले जाना है, ठीक है। आपका प्रोग्राम का लॉजिक सिर्फ इतना है, फिलहाल आपको मैं समझा देता हूँ, या मैं अभी आपको पूरा प्रोग्राम लिख देता हूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगा इसके अंदर क्या हो रहा है। अब हम क्या करेंगे कि मैसेज डाल देंगे स्टार्टिंग का, मतलब ओल्ड वैल्यू आपकी ये हो गई, ओल्ड वैल्यू आपने दिखा दी यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू के अंदर, ठीक है जी। और यहाँ पे हम कर देते हैं एंड लाइन, जिससे कि हमारा अगली लाइन पे कर्सर आ जाएगा। और हम दिखा देते हैं सी आउट से रिवर्स नंबर। आपका रिवर्स नंबर ये हो गया, और आप रिवर्स के रिवर्स की वैल्यू डाल दीजिए, दिखा दीजिए यहाँ पे, शो कर दीजिए। अब देखिए आपको, और इसके बाद में मैं क्या करूँगा, रिटर्न जीरो कर दूंगा, क्योंकि हमारा जो मेन फंक्शन था क्या था, रिटर्न टाइप इसका इंटीजर था। तो मैंने इसको क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया इसको, ठीक है जी। मैंने इसकी वैल्यू को क्या है, रिटर्न कर दिया, यहाँ पे देख सकते हैं जीरो। अब मैं आपको पूरे प्रोग्राम को समझा देता हूँ कि कैसे ये वर्क कर रहा है। आपने यहाँ तक देखा कि मैंने ओरिजिनल को क्या, एक ओरिजिनल वैल्यू के अंदर मैंने वैल्यू को डाल दिया है। क्यों डाल दिया है, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू मुझे चाहिए थी लास्ट में, क्योंकि मुझे दिखाना है ना यहाँ पे कि ओरिजिनल ओल्ड वैल्यू आपकी क्या है, ये रही, ठीक है। आप यहाँ पे वो लगा दीजिए। तो देखिए अब आपने क्या किया, वैल्यू वैल्यू आपकी जब तक जीरो नहीं आई जब तक आपका लूप चलेगा। तो आपने क्या किया कि आपने सबसे पहले रिमाइंडर निकाल लिया, यानी कि वैल्यू में आपने जो भी वैल्यू डाली थी 1 2 3 4 5, तो 5 आपका रिमाइंडर आ गया, क्योंकि आपने मॉडुलस कर दिया 10 से, तो इसके अंदर 5 आ गया, रिमाइंडर के अंदर 5 आ गया आपका यहाँ पे। फिर आपने क्या किया, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस रिमाइंडर। तो स्टार्टिंग में रिवर्स आपका क्या है, जीरो है, तो आपका ये वाला पार्ट तो जीरो हो गया, पहले वाला लूप चलेगा तब। और रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि 5 आ गया। तो रिवर्स के अंदर क्या आ गया आपका, टोटल इसका देखा जाए तो 5 आ गया। फिर आपने वैल्यू को कर दिया 10 से डिवाइड, तो आपने क्या हो गया, 1 2 3 4 5 थी वैल्यू आपकी, तो अब कितनी रह गई, 1 2 3 4 रह गई।
इसी तरीके से 1 2 3 4 चेक करेगा, जीरो है नहीं है तो फिर अंदर आ जाएगा। अब 1 2 3 4 है और रिमाइंडर आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4, यानी रिमाइंडर के अंदर आप क्या आ गया 4। फिर आपका ये कैलकुलेट होगा, इस जब ये कैलकुलेट हुआ तो रिमाइंडर आपका पिछला पड़ा था 5, तो 5 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 50 हो गया, प्लस रिमाइंडर यानी कि 50 प्लस 4 54 हो गया। तो ऐसी तरीके से आपका 54 आ गया रिवर्स के अंदर। और वैल्यू कितनी हो जाएगी अब, वैल्यू डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 1 2 3 4 था, अब डिवाइड कर दिया 10 से तो 1 2 3 हो गया अब। तो अगली बार ये 1 2 3 चेक करेगा यहाँ पर। तो इसी तरीके से अब रिमाइंडर इसके अंदर 3 आ जाएगा। और ये कितना हो गया था 54, तो 54 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 540 प्लस कितना 3 यानी 543 हो गया। यानी इसी तरीके से आपकी वैल्यू रिवर्स हो जाएगी और आप दिखा दें कि ओल्ड वैल्यू कितनी थी। देखो वैल्यू आपकी क्या है, बार बार आपकी कम होती जा रही है और वो एक टाइम पे जीरो हो जाएगी। इसीलिए हमने क्या किया था, हमें ओल्ड वैल्यू दिखानी थी, इसलिए हमने क्या कर लिया था, ओरिजिनल वैल्यू ले ली थी हमने, क्योंकि इसको दिखाना था, मैं शो करना था। और बाद में मैंने रिवर्स नंबर दिखा दिया, रिवर्स की वैल्यू ये रही। अब इसको हम एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं कोड को। और मैं इसके अंदर 1 2 3 4 5 डाल देता हूँ और आप देख सकते हैं कि 5 4 3 2 1 आपका नंबर रिवर्स हो चुका है गाइस, ठीक है। तो ये प्रोग्राम आपका रिवर्स हो चुका है, बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, आप इसको एग्जीक्यूट करके देखिए अपनी मशीन पर। लेकिन फिर भी आपको अगर डाउट आता है, दिक्कत आती है कोई भी, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी सॉल्यूशन, आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा बिल्कुल देने की कोशिश करूँगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।